अमेरिका की हमारी यात्रा अब पहुंच चुकी है एक ऐसे शहर में जिसकी पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उसकी पहाड़ियों, समुद्र, पुराने केबल कार्स और एक विशाल लाल पुल से होती है। यह है सैन फ्रांसिस्को, एक ऐसा शहर जहां सड़कें कभी ऊपर जाती हैं तो कभी अचानक नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं, जहां पुराने केबल कार्स आज भी शहर की पहचान बने हुए हैं, जहां समुद्र के बीच एक छोटा सा द्वीप कभी अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक के लिए जाना जाता था, और जहां खाड़ी के ऊपर बना एक विशाल पुल पूरी दुनिया में सैन फ्रांसिस्को की पहचान बन चुका है। गोल्डन गेट ब्रिज। आज हम सैन फ्रांसिस्को की ऐसी यात्रा करेंगे जहां हम देखेंगे गोल्डन गेट ब्रिज, अल्काट्राज आइलैंड, फिशरमैन्स वॉर्फ, पियर 39, लोम्बार्ड स्ट्रीट, केबल कार्स, चाइनाटाउन और सैन फ्रांसिस्को के कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थान जिनकी अपनी अलग कहानी है। तो चलिए अमेरिका टूरिस्ट सीरीज के पार्ट 4 में शुरू करते हैं सैन फ्रांसिस्को की ऐतिहासिक और रोमांचक यात्रा। सैन फ्रांसिस्को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को बे के आसपास बसा हुआ शहर है। शहर की सबसे खास बात इसकी भौगोलिक बनावट है। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, समुद्र है, खाड़ी है और इनके बीच बसा हुआ एक घना और ऐतिहासिक शहर है। सैन फ्रांसिस्को का इतिहास कई संस्कृतियों और प्रवासियों से जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी में कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान इस क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ा। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां आने लगे। व्यापार बढ़ा, शहर बढ़ा और धीरे-धीरे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी तट का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। लेकिन इस शहर की सबसे बड़ी पहचान बनी गोल्डन गेट। अब हमारे सामने है सैन फ्रांसिस्को की सबसे प्रसिद्ध पहचान, गोल्डन गेट ब्रिज। विशाल लाल नारंगी रंग का यह सस्पेंशन ब्रिज सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र की तस्वीर का हिस्सा बन चुका है। इस पुल का निर्माण 1930 के दशक में हुआ और 1937 में इसे जनता के लिए खोला गया। उस समय यह इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि माना गया। पुल का मुख्य स्पैन बहुत लंबा था और इसकी ऊंचाई ने भी इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुलों में शामिल कर दिया। लेकिन गोल्डन गेट ब्रिज की खूबसूरती केवल इसके आकार में नहीं है। इसके पीछे दिखाई देता है पैसिफिक ओशन, नीचे समुद्र और आसपास अक्सर दिखाई देने वाला सैन फ्रांसिस्को का प्रसिद्ध फॉग। जब घना कोहरा पुल के ऊपर आता है
तो कभी इसका पूरा ढांचा दिखाई देता है और कभी केवल इसके ऊंचे टॉवर्स बादलों के बीच नजर आते हैं। यही दृश्य गोल्डन गेट ब्रिज को और भी रहस्यमय बना देता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है समुद्र के बीच मौजूद एक छोटे से द्वीप पर, अल्काट्राज़ आइलैंड। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच स्थित यह द्वीप दुनिया भर में अपनी पुरानी फेडरल प्रिजन के लिए प्रसिद्ध है। एक समय यहां अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक संचालित होती थी। यहाँ ऐसे कैदी भी रखे गए जिनके बारे में माना जाता था कि वे अन्य जेलों में सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकते थे। समुद्र से चारों तरफ घिरा होना और मुख्य भूमि से दूरी इस जेल को और भी खास बनाती थी। आज अल्काट्राज़ एक ऐतिहासिक स्थल और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पुरानी प्रिजन बिल्डिंग्स, सेल्स, कॉरिडोर्स और जेल से जुड़ी कई चीजें देखी जा सकती हैं। अल्काट्राज़ की कहानी में सबसे रोमांचक अध्याय है एस्केप अटेम्प्ट्स। जेल से भागने की कोशिशों ने इस द्वीप की कहानी को और रहस्यमय बना दिया। आज जब कोई टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है तो उसे केवल एक पुरानी जेल नहीं दिखाई देती, बल्कि अमेरिका के क्रिमिनल हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण अध्याय दिखाई देता है। पियर 39 सैन फ्रांसिस्को के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है सी लायंस। कई सी लायंस पियर के पास डॉक्स पर आराम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनकी आवाजें, उनका पानी में उतरना और फिर वापस डॉक्स पर आकर लेटना टूरिस्ट के लिए एक अनोखा अनुभव बन जाता है। सैन फ्रांसिस्को की यात्रा में पियर 39 इसलिए खास है क्योंकि यहाँ आपको एक ही जगह पर समुद्र, बोट्स, सिटी व्यूज और वाइल्ड लाइफ। अब आते हैं सैन फ्रांसिस्को की सबसे पुरानी और पहचान वाली ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिशंस में से एक पर, केबल कार्स। पहाड़ियों वाले शहर में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए केबल कार सिस्टम विकसित किया गया था। आज ये केवल ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि सैन फ्रांसिस्को की पहचान बन चुके हैं। जब केबल कार किसी खड़ी सड़क पर ऊपर चढ़ती है तो पीछे दिखाई देता है शहर, आगे दिखाई देती है पहाड़ी सड़क और अचानक सामने खुल जाता है सैन फ्रांसिस्को बे का दृश्य। इन केबल कार्स की घंटियों की आवाज भी शहर की पहचान का हिस्सा बन चुकी है। सैन फ्रांसिस्को की यात्रा में केबल कार का दृश्य किसी फिल्म के सीन जैसा महसूस होता है। अब हम पहुंचते हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध घुमावदार सड़कों में से एक पर, लोम्बार्ड स्ट्रीट। इस सड़क का एक हिस्सा अपने बेहद तीखे कर्व्स के लिए प्रसिद्ध है।
सीधी सड़क के बजाय यहाँ सड़क आर्ट जैसे कई घुमावदार मोड़ों से नीचे उतरती है। इन कर्व्स के दोनों तरफ फूल और हरियाली दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर यह सड़क किसी डिजाइन की गई तस्वीर जैसी लगती है। और नीचे से ऊपर देखने पर इसके कर्व्स और भी शानदार दिखाई देते हैं। यही कारण है कि लोम्बार्ड स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को की सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली जगहों में से एक है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे इलाके में जहां सैन फ्रांसिस्को की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। चाइनाटाउन। सैन फ्रांसिस्को का चाइनाटाउन नॉर्थ अमेरिका के सबसे पुराने और प्रसिद्ध चाइनीज कम्युनिटीज में से एक है। इसके प्रवेश पर दिखाई देता है प्रसिद्ध ड्रैगन गेट। इसके अंदर जाने पर वातावरण अचानक बदल जाता है। रंग बिरंगे साइंस, चाइनीज आर्किटेक्चर, लैंटर्न्स और संकरी स्ट्रीट्स। यह इलाका सैन फ्रांसिस्को के इतिहास में चाइनीज इमिग्रेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। यह केवल टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि शहर की मल्टीकल्चरल हिस्ट्री का एक जीवंत हिस्सा है। सैन फ्रांसिस्को की पहचान केवल गोल्डन गेट ब्रिज से नहीं है। शहर की स्काईलाइन भी अपने आप में शानदार है। आधुनिक बिल्डिंग्स, पुरानी आर्किटेक्चर, पहाड़ियों पर बनी स्ट्रीट्स और आसपास का पानी, इन सभी का कॉम्बिनेशन सैन फ्रांसिस्को को एक अलग रूप देता है। शाम के समय जब शहर की लाइट्स जलने लगती हैं, तो सैन फ्रांसिस्को का पूरा स्काईलाइन चमक उठता है। सैन फ्रांसिस्को एक ऐसा शहर जिसे एक ही शब्द में समझाना मुश्किल है। यहाँ गोल्डन गेट ब्रिज है, जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की पहचान बन चुका है। अल्काट्राज है, जो अपने इतिहास और रहस्यमयी जेल की कहानी सुनाता है। फिशरमैन्स वॉर्फ और पियर 39 हैं, जहां समुद्र और शहर एक साथ दिखाई देते हैं। केबल कार्स हैं, जो सैन फ्रांसिस्को की पुरानी पहचान को आज भी जीवित रखते हैं। लोम्बार्ड स्ट्रीट है, जिसके घुमावदार रास्ते ने इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। चाइनाटाउन है, जो इस शहर की मल्टीकल्चरल हिस्ट्री की कहानी सुनाता है। और पेंटेड लेडीज हैं, जो सैन फ्रांसिस्को की विक्टोरियन आर्किटेक्चर की खूबसूरती को सामने लाती हैं। अगर न्यूयॉर्क अमेरिका की आधुनिक ऊर्जा है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का इतिहास और राजनीति है, और लॉस एंजलिस अमेरिका की फिल्मों और ग्लैमर की दुनिया है, तो सैन फ्रांसिस्को समुद्र, पहाड़ियों, इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम है। यही वजह है कि सैन फ्रांसिस्को की यात्रा अमेरिका की यात्रा में एक अलग ही अनुभव देती है। यह था अमेरिका टूरिस्ट सीरीज का पार्ट 4 सैन फ्रांसिस्को। लेकिन अमेरिका की यात्रा अभी जारी है।
अगले भाग में हम जाएंगे एक ऐसे शहर की ओर जिसे दुनिया एंटरटेनमेंट के अलावा अपने थीम पार्क्स और अंतरिक्ष से जुड़ी पहचान के लिए भी जानती है। अगला पड़ाव होगा ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, जहां हमारा सामना होगा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध थीम पार्क्स की अद्भुत दुनिया से। मिलते हैं अमेरिका टूरिस्ट सीरीज के पार्ट 5 में। नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें।